तो ऑडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो इसका आंसर आएगा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। कौन सी कैबिनेट मिशन योजना? ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ तो इसका आंसर आएगा आपका 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर आएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनके द्वारा संविधान निर्मात्री सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए? तो इसका आंसर आएगा आपका बी, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता थे। संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता थे भैया। कौन परामर्शदाता थे? आंसर आएगा इसका बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान पारित घोषित किया गया। संविधान पारित घोषित किया गया। इसका आंसर आएगा आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया। संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु थे। संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु थे। कौन से केंद्र बिंदु थे? तो इसका आंसर आएगा सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु कौन कौन थे? तो इसका आंसर आएगा सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी जो थे संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु थे। संविधान की कार्यप्रणाली की विशेषता थी। संविधान की कार्यप्रणाली की विशेषता क्या थी? संविधान की कार्यप्रणाली की विशेषता थी समझौते और समन्वय की भावना। संविधान सभा की कार्यप्रणाली की विशेषता क्या थी? समझौते और समन्वय की भावना। संविधान सभा में किस मुद्दे ने सबसे अधिक कठिनाइयाँ प्रस्तुत की? संविधान सभा में किस मुद्दे पर संविधान सभा में किस मुद्दे ने सबसे अधिक कठिनाइयाँ प्रस्तुत की? तो राष्ट्रीय संपर्क भाषा। राष्ट्रीय संपर्क भाषा ने बहुत कठिनाई आई। सब राज्य की अलग अलग भाषा है। संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा क्या है? उद्देशिका। संविधान की आत्मा है उद्देशिका। उद्देशिका संविधान की आत्मा है। संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है। संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है। संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है।
तो इसका आंसर आएगा उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया समाजवादी पंथनिरपेक्ष। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया समाजवादी पंथनिरपेक्ष। उद्देश्य भाग है, उद्देशिका भाग है। उद्देशिका किसका भाग है? तो उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका संविधान का भाग है। इसको संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति। भारतीय संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर आएगा प्रस्तावना में हुई है। भारतीय संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति क्या है? तो प्रस्तावना में हुई है। संविधान भारतीय संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति क्या है? प्रस्तावना में हुई है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है पंथनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। पंथनिरपेक्ष राज्य की चुनौती नहीं है। पंथनिरपेक्ष राज्य की चुनौती नहीं है। पंथनिरपेक्ष राज्य की चुनौती नहीं है। सांप्रदायिकता पंथनिरपेक्ष जो है राज्य की चुनौती नहीं है। इसका आंसर आएगा आपको लोकतंत्र। पंथनिरपेक्ष राज्य की चुनौती नहीं है, तो इसका आंसर आएगा लोकतंत्र। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान लचीला और अचल का सामंजस्य है। भारतीय संविधान है लचीला और अचल का सामंजस्य है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 368 में। संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया? आंसर आएगा गोलकनाथ। गोलकनाथ। तो संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया? गोलकनाथ। भारतीय संविधान में संशोधन हेतु राज्य विधानमंडलों के पास, भारतीय संविधान में संशोधन हेतु राज्य विधानमंडलों के पास पहल की शक्ति नहीं है। पहल की शक्ति नहीं है। पहल की शक्ति है। पहल की शक्ति वो है और नहीं भी है, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में संशोधन हेतु राज्य विधानमंडलों के पास पहल की शक्ति नहीं है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। आंसर आएगा 36वें संशोधन से। 36वां संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई। तो कौन से संशोधन में? 61वें संशोधन में, 61वें संशोधन में। संविधान मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी। 61वें संशोधन में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा। संविधान के स्रोत नहीं है। संविधान के स्रोत नहीं है। संविधान का स्रोत नहीं है राष्ट्रपति का व्याख्यान। संविधान का स्रोत नहीं है राष्ट्रपति का व्याख्यान। हमारे वर्तमान संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। हमारे वर्तमान संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है 1935 के अधिनियम का। 1935 के अधिनियम का हमारे वर्तमान संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है 1935 के अधिनियम का। अमेरिका संविधान की किस विशेषता का हमारे संविधान पर प्रभाव नहीं पड़ा? अमेरिकी संविधान की किस विशेषता का हमारे संविधान पर प्रभाव नहीं पड़ा? आंसर आएगा शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण। अमेरिका संविधान की किस विशेषता का हमारे संविधान पर प्रभाव नहीं पड़ा?
शक्ति का पृथक्करण। हमारे संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से ग्रहण किया गया है? हमारे संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से ग्रहण किया गया है? आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया। समवर्ती सूची का विचार संविधान में कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान का एक लक्षण है, भारतीय संविधान का एक लक्षण है निर्मित, लिखित एवं व्यापक। भारतीय संविधान का एक लक्षण है निर्मित, लिखित और व्यापक। निर्मित, लिखित, व्यापक। निर्मित, लिखित, व्यापक संविधान का एक लक्षण है निर्मित, लिखित एवं व्यापक। भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है संसदीय सार्वज्ञता और न्यायिक सार्वज्ञता के मध्यम वर्ग का अनुसरण करता है। भारतीय संविधान संसदीय सार्वज्ञता और न्यायिक सार्वज्ञता के मध्यम वर्ग का अनुसरण करता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार ग्रहण किया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया था? संविधान की समवर्ती सूची। नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार कहाँ से लिया? नीति निर्देशक कहाँ से लिया? आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लिए? नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए? आयरलैंड से। निम्न में से कौन सा आयोग भारतीय संविधान की उपज नहीं है? निम्न में से कौन सा आयोग भारतीय संविधान की उपज नहीं है? आंसर आएगा योजना आयोग। निम्न में से कौन सा आयोग भारतीय संविधान की उपज नहीं है? आंसर आएगा योजना आयोग। योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारतीय संविधान की उपज नहीं है? योजना आयोग। योजना आयोग नहीं है। संविधान की बुनियादी ढांचे से संबंधित नहीं हो सकता। संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित नहीं हो सकता। संविधान को निम्न में से कौन सा तत्व गांधी जी के विचारों से प्रभावित नहीं है? संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व गांधी जी के विचारों से प्रभावित नहीं है? कौन सा नहीं है? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता नहीं है।